पिछले 17 सालों से जब आरसीबी की टीम चेन्नई जाती थी खेलने के लिए, तो आरसीबी के फैंस को ये डर रहता था कि इस बार भी आरसीबी हार कर ही आएगी। परंतु इस साल नए कप्तान, नया सीजन और नई टीम के साथ जब चेन्नई खेलने के लिए गए, तो आरसीबी की टीम एक नए ही अलग ही रंग में दिखी। क्योंकि पिछले 17 सालों से जब भी सीएसके के खेलने के लिए चेन्नई जाती थी आरसीबी की टीम, तो हमेशा हार कर ही आती थी, परंतु इस बार वो ऐसा नहीं है। सीएसके के फैन को इस बार पूरी उम्मीद थी कि पिछले साल जो प्लेऑफ की दौड़ से बाहर कर दिया था आरसीबी की टीम ने, इस साल सीएसके उसका बदला लेगी। परंतु उन्हें क्या पता था कि सीएसके इस बार उन्हें एक और जख्म देकर जाएगी। आरसीबी ने ये बता दिया कि जो 17 सालों से लगातार चेन्नई आकर हार रही है, इस बार आरसीबी की टीम वो आरसीबी नहीं है। इस बार वो कुछ अलग करने के इरादे से आईपीएल के अंदर आए हैं। कल के मैच की बात करें तो कल 40 ओवरों के पूरे मैच में आरसीबी के सामने सीएसके कहीं भी नहीं टिकती नजर आई। कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि सीएसके इस मैच के अंदर है। क्योंकि पहले बैटिंग करते हुए आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार की 51 रनों की पारी, और अंतिम ओवरों में जो टिम डेविड की 22 रनों की 8 गेंदों पर 22 रनों की तेज पारी की बदौलत 196 रन बनाती है। जिसके जवाब में पूरी सीएसके टीम 20 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 146 रन बना पाती है और 50 रनों से ये मैच हार जाती है। 196 रनों की जो पारी हुई आरसीबी की तरफ से, 196 रन बनाए, उसमें जितना योगदान रजत पाटीदार का था उतना ही योगदान सीएसके के फील्डरों का भी था। क्योंकि उन्होंने जी भर के कैच टपकाए, और नूर के एक ही ओवर में रजत पाटीदार के 2 कैच टपकाए गए, जिसमें पहला दीपक हुड्डा का जो बेहद ही सिंपल आसान कैच था वो उन्होंने टपका दिया, और दूसरा कैच जो राहुल त्रिपाठी ने छोड़ा वो कैच भी इस लेवल पे लिया जाना चाहिए था, परंतु वो कैच नहीं लिए गए, जिसकी बदौलत 51 रनों की पारी खेली और अपनी टीम को 196 रनों तक पहुंचा दिया। इस पूरे मैच में अगर सीएसके के लिए कुछ अच्छा पल आया, कुछ अच्छी चीज़ हुई, तो वो थी महेंद्र सिंह धोनी की स्टंपिंग। जब फिल सॉल्ट को महेंद्र सिंह धोनी ने स्टंप किया, तो फिल सॉल्ट को तो पता ही नहीं चला, परंतु नॉन स्ट्राइक पर खड़े हुए विराट कोहली को भी यकीन नहीं हुआ कि इतने कम समय में पलक झपकते ही स्टंपिंग कैसे होगी। पिछले मैच में सूर्य कुमार यादव और इस मैच में फिलिप सॉल्ट की स्टंपिंग ने ये बता दिया कि आज की समय में भी पूरी दुनिया में इस 43 साल के नौजवान जैसा विकेट कीपर पूरी दुनिया में किसी भी टीम के पास मौजूद नहीं है। इसके बराबर का कोई भी प्लेयर इस लेवल पे, इस उम्र में तो क्या, नौजवान 20-22 साल की एज के लड़कों में भी इसके बराबर की जो स्टंपिंग है, जो क्रिकेट है, वो कोई नहीं खेल सकता। फिर जब सीएसके बैटिंग करने उतरी, तो उस समय जॉस हेजलवुड नाम तूफान ने सीएसके को जो एक सपना लेकर आई थी, एक उम्मीद लेकर आई थी कि पावर प्ले में एक शानदार, जानदार और तेज तरार शुरुआत देनी है, वो उनकी जो उम्मीद थी वो तोड़ दी। क्योंकि दूसरे ओवर में, पारी के दूसरे ओवर में और अपने पहले ही ओवर में जोस हेजलवुड ने पहले राहुल त्रिपाठी को, फिर कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को जिस तरह आउट किया, उससे उनकी उम्मीदें थी जो तेज शुरुआत की वो धूमिल हो गई, और रही सही कसर भुवनेश्वर कुमार ने दीपक हुड्डा को आउट करके निकाल दी। 80 रनों पे जब शिवम दुबे के रूप में छठी विकेट गिरी, मैच तो सीएसके वहीं से ही हार गया था। परंतु उस फिर धोनी जो 9वें नंबर पे आए, वो सबको हैरान कर देने वाला फैसला था सीएसके का। क्योंकि आपके पास सिर्फ धोनी ही ऐसे प्लेयर है जो एक बड़ी हिट लगा के मैच को अंत तक ले जा सकते थे, परंतु जब धोनी 9वें नंबर पे आते हैं और जब क्रीज पे आते हैं, तब तक मैच पूरी तरह से सीएसके हार चुका था। उसके बाद में धोनी ने अच्छे शॉट खेले, कुछ चौके लगाए, कुछ छक्के लगाए, और एक तेज पारी भी खेली, परंतु उस पारी का कोई औचित्य नहीं रह जाता, कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि आप मैच पहले ही हार चुके हैं। कुल मिलाकर कल के मैच में के बाद चेन्नई में पूरी तरह सन्नाटा था, और आरसीबी की नई टीम नए कप्तान के साथ, नए जोश के साथ प्लेऑफ की राह पे एक और कदम बढ़ा चुकी है। और सीएसके से हम यही उम्मीद करते हैं कि जब भी अगले मैच आरसीबी के सामने सीएसके आएंगे, तो एक जो गलतियां उन्होंने इस बार की है वो नहीं करेंगे, और एक अच्छी फाइट सीएसके आरसीबी को अगले मैच में देगी।